गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आइए आज एक्सरसाइज 5.1 का फोर्थ क्वेश्चन जो बचा हुआ था पिछले दिन उसको करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड नंबर है जिसमें दिया गया है प्रथम पद कितना बच्चों? प्रथम पद 1 बराबर 0.2 और इसके बाद हमें इसमें क्या करना है? प्रथम पद कितना दिया गया अर्थात a1 इतना है, a2 कितना है 0.222 और a3 कितना है 0.222 ये दिया गया है, राइट। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका सारवांतर ज्ञात करेंगे और अगर सारवांतर में सभी पद समान आ रहे हैं, सभी सारवांतर समान आ रहे हैं, डी की वैल्यू समान आ रही है तो हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे वो एपी में है और अगर एपी में होगा तो अगले 4 पद हम उसका क्या करेंगे? निकालेंगे। आइए देखते हैं सारवांतर के लिए। सारवांतर डी बराबर सबसे पहले a2 माइनस a1 और a3 माइनस a2 ये करेंगे, बाद वाला माइनस पहले वाला। ओके बच्चों, आइए देखते हैं a2 कितना दिया गया है 0.22 माइनस a1 कितना दिया गया है 0.2 और a3 कितना दिया गया है 0.222 माइनस a2 कितना दिया गया है 0.22 दिया गया है ना बच्चों। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका d निकालेंगे। d की वैल्यू अगर समान आएगी तो एपी में है, अगर नहीं समान आ रही है तो एपी में नहीं होगा। आइए देखते हैं तो कितना दिया गया है। तो यहाँ सबसे पहले अगर इसको हटाएंगे तो 0.22 से ये घटेगा और आएगा कितना 0.02 आएगा, राइट। और अगर इससे अगर इसको हटाएंगे तो आएगा कितना 0.002। क्या दोनों वैल्यू समान है? नहीं समान है। और अगर नहीं समान है तो सारवांतर भी समान नहीं है और सारवांतर समान नहीं है। लिखेंगे दी गई समस्या की दी गई समस्या में सारवांतर समान नहीं है, समान नहीं है। और अगर समान नहीं है तो एपी में नहीं है, समस्या एपी में नहीं है, समस्या एपी में नहीं है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th नंबर। आइए 7th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसमें a1 बराबर दिया गया है 0, a2 बराबर दिया गया है -4, a3 बराबर दिया गया है -8, a4 बराबर दिया गया है -12, है ना, -12 दिया गया है। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम निकालेंगे सारवांतर। क्या निकालेंगे बच्चों? सारवांतर निकालेंगे जिसमें d बराबर होगा बाद वाला माइनस पहले वाला पर, बाद वाला माइनस पहले वाला पर। a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2 एंड सो ऑन, ऐसे चलेंगे, राइट। लेकिन हम दो ही पद की निकाल लेंगे। अगर सारवांतर दोनों का समान आया तो एपी में है और अगर नहीं आया तो एपी में नहीं है। ओके बच्चों, d बराबर सबसे पहले यहाँ देखेंगे a2 कितना दिया गया है -4 -0 करोगे तो इसके बाद a3 कितना दिया गया है -8 -4। ओके, अब इसके बाद करते हैं d बराबर देखेंगे यहाँ आएगा -4 और यहाँ देखेंगे -8 और +4। ओके, तो लाओ नहीं बहुत पीटेंगे। d बराबर -4 बराबर कितना आएगा -4। यहाँ सारवांतर क्या आ गया? समान है। यहाँ देखिए बच्चों d की वैल्यू दोनों में क्या आ रही है -4 अर्थात हम इन पदों के बीच का जो सारवांतर निकाले वो क्या आया बच्चों? समान आया। और अगर सारवांतर समान है तो ये दी गई समस्या ही क्या है? एपी में है। तो क्या लिखेंगे? दी गई समस्या एपी में है। दी गई समस्या एपी में है क्योंकि सभी पदों का सारवांतर क्या है? समान है। और अगर सारवांतर सभी पदों का समान है तो एपी में पक्का है। और अगर एपी में है तो हमें इसके अगले कितने पद निकालना है? 3 और पद निकालना है। भैया a4 तक की वैल्यू दी गई है, हमें a5 निकालना है। क्या निकालना है? a5 बराबर हम लिख सकते हैं a4 प्लस b, मतलब चौथा पद उसी में हम क्या जोड़ देंगे?
उसी में हम 4 मान तक जोड़ देंगे, डी की वैल्यू जोड़ देंगे तो हमें अगला पद मिल जाएगा। ओके बच्चों, a5 बराबर a4 कितना है -12, फिर डी की वैल्यू है -4 बराबर कितना आ गया, बराबर कितना आ गया बच्चों, a5 बराबर आ गया -16। ओके, अब इसके बाद हम निकालेंगे कौन सा, a6 मतलब छठवां पद निकालेंगे। a5 प्लस d होना चाहिए। a6 बराबर a5 की वैल्यू कितनी दी गई है -16, d की वैल्यू कितनी दी गई है -4, तो टोटल कितना हो गया a6 बच्चे, तो हो गया -20। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम निकालेंगे कौन सा पद, 7th पद, 7वां पद जो होगा a6 प्लस d। a7 बराबर a6 की वैल्यू कितनी है -20 और d की वैल्यू कितनी है -4, a7 बराबर हो जाएगा कितना -24। ओके बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल है चौथा नंबर का, ही क्या छठवां नंबर सवाल है -1/2 -1/2 -1/2 दिया गया है, जिसमें प्रथम पद कितना है बच्चों, a1 बराबर दिया गया है, a1 कितना दिया गया बच्चों, a1 बराबर -1/2, a2 बराबर -1/2, a3 बराबर -1/2 और a4 बराबर -1/2। ओके बच्चों, मतलब सभी वैल्यूज -1/2 दिया गया और देखने से ही हमें प्रतीत हो रहा है कि सभी में कितने का अंतर आ रहा है, 0 का। कितने का अंतर, 0 का अंतर आ रहा है, तो ये पक्का एपी में है। यस सर, नो सर, तो सीधा सीधा लिखेंगे सार अंतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। सही से लिखिएगा इसको, सार अंतर d बराबर a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। तो d बराबर a2 कितना दिया गया है -1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर -1/2 बराबर a3 कितना दिया गया -1/2 माइनस ब्रैकेट के अंदर a2 भी -1/2 ही दिया गया है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 0 और 0, ये माइनस माइनस प्लस और -1/2 प्लस 1/2 दोनों कैंसिल आउट। सेम हियर -1/2 और माइनस माइनस दोनों हो गया प्लस और -1/2 और प्लस 1/2 दोनों कैंसिल आउट। दोनों की वैल्यूज कितनी आ गई, 0 और शार्मांतर हमें क्या मिल गया, समान। क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे दी गई समस्या एपी में है, दी गई समस्या एपी में है क्योंकि सभी पदों का सार अंतर 0 है ना, यस सर या नो सर, 0 दिया गया है और यदि सभी पदों का सार अंतर समान हो जाए तो हम अगले पद निकाल सकते हैं। तो a5 कितना हो जाएगा बच्चों, a4 प्लस d और a5 बराबर हो जाएगा a4 -1/2, d की वैल्यू +0। तो a5 कितना आ गया बच्चों, a5 आ जाएगा -1/2। ओके, नेक्स्ट हम करेंगे a6 बराबर a5 प्लस d। तो a6 बराबर हो जाएगा a5 -1/2, फिर d की वैल्यू 0। a6 बराबर आ गया बच्चों कितना, a6 बराबर कितना आ गया, -1/2 आ गया। सेम a7 के लिए हम करेंगे, इसके लिए करेंगे बच्चों a6 प्लस d। तो a7 बराबर हो जाएगा -1/2, a6 की वैल्यू कितनी आई, -1/2 और d की वैल्यू 0। a7 बराबर कितना आ गया, -1/2। ये अगले 3 पद हमें मिल गए। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th नंबर का ही 7th नंबर सवाल, जिसमें a1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 1
A2 की वैल्यू 3, A3 की वैल्यू 9, A4 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 27। अब हम क्या करेंगे, इन सभी पदों का सारवांतर डी की वैल्यू निकालेंगे, जो कि सूत्र दिया गया है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। आइए इसी में रख देते हैं, बाद वाला माइनस पहले वाला, और ये 9 में से 3 गया, तो इससे घटाएंगे तो डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3 में से 1 गया, कितना आया? 2। 9 में से 3 गया 6। क्या डी सभी पदों का डी की वैल्यू क्या आई? समान आई? नहीं समान आई, तो क्या लिखेंगे? दी गई समस्या एपी में नहीं है। एपी में नहीं है ना बच्चों? एपी में नहीं है, नहीं है, क्योंकि सभी पदों का सारवांतर समान नहीं है। सभी पदों का सारवांतर समान नहीं है, और अगर समान नहीं है तो सीधा सीधा यहीं तक हम क्या कर देंगे? सवाल को छोड़ देंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे सामने चौथे का 10वां नंबर सवाल, जो इस प्रकार दिया गया है। प्रथम पद A1 कितना दिया गया है? A, A2 कितना दिया गया है? 2A, और A3 कितना दिया गया है? 3A, A4 कितना दिया गया है? 4A। आइए देखते हैं सबसे पहले इनका सारवांतर समान है या नहीं, और अगर सारवांतर समान नहीं होगा तो ये एपी में बिल्कुल नहीं। पहले चेक करते हैं, A2 कितना दिया गया बच्चों? 2A माइनस A1A, A3 दिया गया है 3A माइनस A2 कितना है? 2A। घटाएंगे तो यहाँ भी A और यहाँ भी A, तो सारवांतर सभी पदों का क्या आया बच्चों? दी गई समस्या एपी में है, क्योंकि सभी पदों का सारवांतर A है। कितना है भैया? A है। और अगर सभी पदों का सारवांतर समान आ गया है तो हम अगले पद निकाल सकते हैं। तो A4 कितना दिया गया है? 4A प्लस D की वैल्यू कितनी है बच्चों? A आई ना? D की वैल्यू कितनी आई? A। इधर करके यहाँ रख दीजिए। A5 कितना आ गया? 5A। सेम उसी तरह ये 5A प्लस A बराबर कितना आ गया? 6A। कितना आ गया बच्चों? 6A आ गया। और A7 कितना दिया गया? 6 कितना है? ये दिया गया है बच्चों 6A प्लस D की वैल्यू A। टोटल कितना आ गया बच्चों? ये 7। ये अगले आपके 3 पद मिल चुके हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल आपके सामने चौथे नंबर का 11 नंबर सवाल दिया गया है। A स्क्वायर A क्यूब A की पावर 4, और इसके बाद इनके अगले 4 पद निकालना है, तभी निकालेंगे जब इन सभी पदों का सारवांतर समान आएगा। तो सबसे पहले A1 की वैल्यू कितनी दी गई है? A, A2 की वैल्यू दी गई है A स्क्वायर, A3 की वैल्यू दी गई है A क्यूब, A4 की वैल्यू दी गई है A की पावर 4। इसके बाद हमें सारवांतर निकालना है। A2 कितना दिया गया बच्चों? A स्क्वायर। कितना है? A स्क्वायर। A1 कितना दिया गया है? A बराबर A3 दिया गया है A का क्यूब माइनस A का स्क्वायर। या किसी भी तरह से इसको और आगे चलते हैं लेकर के, D बराबर, अगर यहां से A कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा A माइनस 1, और यहां से अगर A स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा A माइनस 1। ये किसी भी हाल में D की वैल्यू क्या देखो समान दिख रही है? नहीं दिख रही है। D की वैल्यू समान नहीं दिख रही है, और अगर D की वैल्यू समान नहीं दिख रही है तो दी गई समस्या एपी में नहीं है। एपी में नहीं है क्योंकि सभी पदों का सारवांतर समान नहीं है, और जब समान नहीं होगा तो उनके अगले पद नहीं निकालेंगे। ओके बच्चों, यही छोड़ देंगे। राइट? ओके बच्चों, चौथे का 12 नंबर सवाल दिया गया आपके सामने। आइए इसको हल करते हैं। देखने में बहुत ही कठिन लग रहा है, लेकिन इससे सरल सवाल कोई नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं किस प्रकार है। सबसे पहले A1 की वैल्यू कितनी दी गई है? √2। सबसे पहले देख लीजिए, यही मेन हमारा फोकस होना चाहिए। इसका जो यूनिट इकाई कितना है? √2 ही दिया गया है। कितना है बच्चों? √2 ही दिया गया है, मतलब मूल है। और इन सभी पदों को हमें √2 के उसमें बदलना है। 8 को अगर आप बदलेंगे, 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 जो है, इसमें से 2 में जोड़े बन रहे हैं, और यही क्या होंगे? बाहर आ जाएंगे, और आएगा 2√2। इसका जोड़ा नहीं बना, √2 मिल गया मूल। इसी के जैसा मिला, इन सभी पदों को हमें इसी के जैसा बनाना है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, 2√2
और A3 कितना दिया गया है √18। आप देख रहे हो 2 9 18 और 9 किसका वो होता है 3 गुणे 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा और √2 वही बचा रह जाएगा, राइट। तो इसे हम लिख सकते हैं 3√2 और सेम उसी तरह ये बचा ना, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, कैट मिल गए 5 चौने मिल गए। अगर √32 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसके जोड़े बने तो ये 2 बाहर आ जाएगी, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूना 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों 4√2। अब एक चीज देखिए आपको यहाँ क्या मिल रहा है, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, यहाँ भी √2। सिंपली ऐसे बचपन में आप लोग को सिखाया गया है 1 सेब 2 सेब 3 सेब 4 सेब, तो सेम वही है, सेब के स्थान पे क्या दिया गया √2 दिया गया बस, और कुछ नहीं। सिंपली आप √2 को एक सिंपल संख्या मानो, ये सिंपल संख्या है, जैसे सेब वगैरह मान लो, उसी तरह 1 सेब 2 सेब 3 सेब 4 सेब, या 1 √2 2 √2 3 √2 4 √2, सिंपल सा है। अगर हम कहें 2 सेब से 1 सेब हटा दो तो कितने सेब 1 सेब, उसी तरह भैया 2 √2 से 1 √2 हटा दो कितना बचेगा 1 √2, उसी तरह सेम, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। रूट सिर्फ आपको क्या किया है, आपको थोड़ा सा हटाने के लिए कहा, दिमाग हटाने के लिए कहा, थोड़ा सा आप और दिमाग लगाएंगे, राइट। आइए देखते हैं, इसके बाद हमें सारा अंतर निकालना है, इसका डी की वैल्यू कितनी दी गई है A2 - A1 A3 - A2, तो सिंपली है, आइए निकालते हैं डी की वैल्यू। A2 कितना दिया गया है 2 √2 माइनस सिर्फ √2, A3 कितना दिया गया है 3 √2 माइनस A2 की वैल्यू कितनी दी गई है √2, तो D बराबर कितना √2 से √2 चला गया, सिर्फ एक √2 बचा, और √3 से एक 2 √3 जाएगा, क्योंकि D की वैल्यू है, तो 3 √2 से 2 √2 चलेगा, कितना √2 बचा 1। और देखो यहाँ दी गई AP का जो D की वैल्यू दोनों क्या आ गई बच्चों, सभी पदों की समान मिल गई, सभी पदों की समान मिल गई, तो दी गई समस्या AP में है, क्योंकि सभी पदों का सारवांतर √2 है। ओके बच्चों, और अगर सारवांतर समान आ जाता है तो अगले 3 पद में क्या करने हैं निकालने, तो आइए निकालते हैं। A4 कितना दिया गया है 4 √2, 4 √2 में हम कितने √2 जोड़ दें, 4 √2 में हम कितने जोड़ दें, 1 √2 और जोड़ दें, तो कितने हो जाएंगे 5 √2। लेकिन एक चीज याद रखिए, हमें इसको इसी तरह भी बनाना है, और कैसे बनाना है देखिए, ये इसको 18 को हम क्या लिखे थे समझिएगा, 18 को हम क्या लिखे थे बच्चों, 18 को हम लिखे थे 3 गुणे 3 गुणे 2, तो ये 3 बाहर आया था ना, क्योंकि 2 बच रहे थे, तो उसी तरह ये जो 5 बाहर आया, मतलब अंदर से कितने गुणे रहे होंगे 2 गुणे रहे होंगे ना, तो इसे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, A5 बराबर 5 √2, 5 √2, और इसे हम लिख सकते हैं सही से √5 गुणे 5 गुणे 2, तो A5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तुम बचा 25, 25 गुना 50। सेम इसी तरह हमें कन्वर्ट करना है ना, यस सर या नो सर, आइए इसी तरह कन्वर्ट करते हैं। फिर इसके बाद देखिए A5 कितना दिया गया है, A5 हमें दिया गया है 5 √2 ना, यहां समझिए, यहां समझेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, 5 √2 दिया गया है, कितना दिया गया बच्चों 5 √2, अब प्लस D की वैल्यू कितनी दी गई है सिर्फ √2, इसको क्या करिए सीधा यहां रखेंगे, A6 बराबर 5 है 6 √2, और इसे हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 6 गुणे 6 गुणे 2, कितना हो जाएगा भैया, A6 बराबर हो जाएगा 6 6 36 36 दुनियम 72, कितना बच्चों 36 दुनियम 72, A6 की वैल्यू ये आ गई, A7 की वैल्यू निकालना है, तो A6 कितना है ये मान लीजिए इसको 6 √2, तो कितना दिया गया बच्चों, A7 बराबर 6 √2, 6 √2 प्लस एक और √2, टोटल कितना हो जाएगा A7 हो जाएगा 7 √2, जिसे हम लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 2, 7 7 49, 49 तो नहीं हम 98, 49 तो नहीं बच्चों 98, अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 98, उसी तरह अगली ये 3 आपके क्या हो जाएंगे पद हो जाएंगे। ओके बच्चों।